हेलो दोस्तों, मैं हूँ देव। स्वागत है आपका हमारे चेस चैनल चेस पॉइंट में। यह वीडियो उन दोस्तों के लिए है जिन्होंने शतरंज कम खेली है या फिर नहीं खेली है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं खेल के बारे में। शतरंज दो खिलाड़ियों के बीच खेला जाने वाला एक बौद्धिक और मनोरंजक खेल है। इसमें दो रंगों में 64 खाने या स्क्वायर होते हैं, जिनमें 32 सफ़ेद और 32 काले या अन्य रंग के होते हैं। नीचे से ऊपर 1 से 8 और बाएं से दाएं ए से एच तक लिखे होते हैं। इससे हर खाने का एक नाम हो जाता है, जैसे D4, H3, E7, G6, D8 etc। इस तरह हर स्क्वायर का नाम होने से खिलाड़ी अपनी अपनी चालें लिख पाते हैं। अब आते हैं इसके पीसेस पे। दोनों खिलाड़ियों के पास एक एक राजा, एक एक मंत्री, दो दो ऊंट, दो दो घोड़े, दो दो हाथी और 8-8 प्यादे या पैदल होते हैं। दोस्तों, शतरंज विशुद्ध रूप से भारतीय खेल है। यह अरब से होते हुए यूरोप तक गया और फिर पूरी दुनिया में लोकप्रिय हो गया। आज के समय में अंतर्राष्ट्रीय शतरंज में इसके पीसेस के नाम भी बदल चुके हैं। हमारे यहाँ का हाथी रुक हो गया, ऊँट साहब पादरी या बिशप बन बैठे, घोड़े मियाँ नाइट बन गए और मंत्री जी का तो जेंडर ही चेंज हो गया, वो रानी या कहें तो क्वीन हो गए। पैदल या प्यादे पाउन कहलाने लगे। अब इनकी चालें जानते हैं। बोर्ड रखते समय यह ध्यान दिया जाता है कि दोनों खिलाड़ियों के दाएं तरफ का खाना सफ़ेद होना चाहिए तथा क्वीन का स्थान पर ब्लैक क्वीन ब्लैक स्क्वायर में व वाइट क्वीन वाइट स्क्वायर में होनी चाहिए। खेल की शुरुआत हमेशा सफ़ेद मोहरे से की जाती है। राजा या कहें तो किंग, यह किसी भी दिशा में एक स्क्वायर चल सकता है, दाएं बाएं ऊपर नीचे तिरछा। इसके अलावा इसकी एक विशेष चाल भी होती है जिसे कैसलिंग या किलेबंदी कहते हैं। इसमें हाथी या रुख भी शामिल होता है। मंत्री, रानी या कहें तो क्वीन, यह बोर्ड पर सबसे ताकतवर पीस है। यह किसी भी दिशा में आगे पीछे ऊपर नीचे तिरछा कितने भी खाने तक जा सकता है। यह ऊँट है या इसे बिशप भी कहते हैं। यह हमेशा तिरछा चलता है। जिस रंग के खाने में बिशप होता है उसी रंग के खाने में चल सकता है। यह घोड़ा है, इसका इंटरनेशनल नेम नाइट है। यह एल शेप में चलता है, मतलब ढाई घर। यह बोर्ड पर एकमात्र ऐसा पीस है जो अन्य पीस को छलांग मारकर पार कर सकता है। अब आते हैं प्यादे, मतलब पाउन पर। अपनी जगह से पाउन एक या दो स्क्वायर आगे बढ़ सकता है, उसके बाद यह एक ही स्क्वायर आगे बढ़ सकता है, पर यह विरोधी पीस को तिरछा काटता है। इसके आगे कोई पीस होने पर यह आगे नहीं बढ़ सकता है। पाउन की एक विशेष चाल भी होती है जिसे अन पैसा कहते हैं। इस स्थिति में अगर वाइट पाउन दो स्क्वायर आगे बढ़ता है तो ब्लैक पाउन उसे कैप्चर कर सकता है। इसके अलावा अगर किसी खिलाड़ी का पाउन 8वें घर में पहुंच जाता है तो वह रुक, नाइट, बिशप या फिर क्वीन बन सकता है। किंग की भी एक विशेष चाल होती है जिसे किलेबंदी या कैसलिंग कहा जाता है। इसमें रुक भी शामिल होता है। बीच में किसी अन्य पीस के नहीं होने पर किंग शॉर्ट कैसलिंग या फिर लॉन्ग कैसलिंग कर सकता है। शतरंज में राजा को शाह और मात करना होता है। राजा को चेक देने के बाद यदि राजा किसी भी सुरक्षित स्क्वायर में नहीं जा सकता है तो राजा चेकमेट हो जाता है और विपक्षी खिलाड़ी की हार होती है। यह स्थिति खेल में किसी भी समय हो सकती है। अगर दोनों खिलाड़ियों के पास राजा के अलावा अन्य पीसेज नहीं होते हैं या सिर्फ माइनर पीसेज जैसे केवल बिशप या नाइट होते हैं तो यह डेड पोजीशन माना जाता है और गेम ड्रॉ हो जाती है। इसके अलावा अगर ओपोनेंट को उसकी चाल आने पर राजा को चलने के लिए जगह नहीं होती है तो ऐसी स्थिति स्टेलमेट कहलाती है और खेल ड्रॉ हो जाता है। खेल ड्रॉ होने की एक यह भी स्थिति होती है कि अगर दोनों खिलाड़ी एक ही चाल को 3 बार रिपीट कर दें तो भी गेम ड्रॉ माना जाता है। दोस्तों, ये तो हुई शतरंज की पीसेस की बात। अगले एपिसोड में हम कुछ शुरुआती चालों पर चर्चा करेंगे। इस एपिसोड में इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए बाय दोस्तों, मिलते हैं अगले एपिसोड में।